ओके माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब अपन का डाउट क्लासेस चल रहा था उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस बेसिस पर आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दिया था। और वो बेसिस क्या थे इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इन द बेसिस ऑफ लेस्टर, इन द बेसिस ऑफ डक्टिलिटी, इन द बेसिस ऑफ मेल्यूबल, इन द बेसिस ऑफ सोनरस। इसके बेसिस पर जो है मैंने जो मेटल है और नॉन मेटल है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था। ओके, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज अब आगे बढ़ेंगे और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में देखने वाले हैं कि जो मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होते हैं। तो हेडिंग लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या लिखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में एल्काली मेटल सच एस, एल्काली मेटल कौन कौन से हैं और किस तरीके से होते हैं। देखिए ये तो हम इनको कई बेसिस पर समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम मेटल का यदि रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तब हमें किस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसके बेसिस पर समझ सकते हैं। जब अपन लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल का, किसके साथ में बेटा, ऑक्सीजन के साथ में हो गया ना, या वाटर के साथ में, तब हमें क्या देखने को मिलती हैं। देन एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब क्या देखने को मिलते हैं। तो ये सारे रिएक्शन हम देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आप अभी से लिखना तो ही अच्छा होगा। ओके ओके, तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फर्स्ट लिखेंगे एल्काली मेटल सच एस, एल्काली मेटल सच एस लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दीज आर द react vigorously with water and oxygen, ज़्यादातर with water and oxygen, ऑक्सीजन के साथ में ये रिएक्शन करते हैं। और एयर भी हो सकता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखिए जो Mg है, मैग्नीशियम है, वह हमेशा किसके साथ में रिएक्ट करता है बेटा, हॉट वाटर के साथ में। ध्यान रखना हमेशा Mg रिएक्ट विथ हॉट वाटर। जो मैग्नीशियम है वह हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट कर पाता है। ये दूसरा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग लिखिए एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद द स्टीम। एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये किसके साथ में रिएक्ट करेंगे बेटा, ये रिएक्ट करेंगे विद स्टीम, मतलब भाप के साथ में, विथ स्टीम। ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिए आप। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या दिया गया है, कॉपर, चलिए उठा लेते हैं इसको। ये है कॉपर, सिल्वर, Pt, Au, सोना, डू नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, डू नॉट। ये जो है कौन कौन सी चीज़ें देखिए, कॉपर, कॉपर हो गया, देन सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सॉरी नॉट प्लेटिनियम, इसका आप नाम देख लीजिए Pt का क्या मतलब होता है, Na, गोल्ड। ये जो है कैन नॉट बी रिएक्ट विद द, डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं कर पाते, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते, वाटर और एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ जो है मैंने आप लोगों को क्या लिखा दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा दिया। ओके, तो आप लोग ये आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। ये बहुत ज़रूरी पड़ेंगे जब अपन लोग रिएक्शन करेंगे, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड। तो इसमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीन चीज़ों की जो अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि क्या होगा जब किसी मेटल का रिएक्शन जो है अपन लोग किसके साथ में कराएं बेटा, ऑक्सीजन के साथ में कराएं। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन के साथ में यदि किसी मेटल का रिएक्शन आप कराओगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा। सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्साइड मिलेगा ना। जब तो यहाँ लिखिए व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर, क्या होता है, व्हेन
व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। और एयर में क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? ऑक्सीजन। तो जो कोई भी मेटल है वह बर्न होती है एयर पे, तो क्या होता है उसके साथ में? मेटल ऑक्साइड का एक लेयर चिपक जाता है बाहर, मेटल ऑक्साइड बन जाती है। ओके, तो क्या होता है आप लोग कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट ऑल जितने भी है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ द ऑक्सीजन एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा बेटा? सिंपल से मतलब मेटल ऑक्साइड। कैसे फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और किस तरीके से फॉर्म करेगा इसको देख लीजिए आप लोग। तो आप एग्जांपल करके इधर लिखिए, क्या होगा? मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, और क्या बनाएगा आप लोगों को पता है? मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड एक साथ भी हो सकते हैं। ओके, तो इसको प्लस को हटा दीजिए, मेटल ऑक्साइड एक साथ रहेंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या आ जाएगा। सच एस कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ में बेटा? O2 के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में। तो ये क्या बना लेगा? सिंपल से मतलब है कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड बनाएगा तो यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं हो रहे हैं। क्या करें हम? नंबर ऑफ ऑक्सीजन के यदि हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस तो हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर के नंबर बढ़ गए। तो इसके आगे भी आप लोग 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देख लीजिए, कोई और से एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो यहाँ आप लोग ये देखेंगे, व्हेन कॉपर इज हीटेड, जब कॉपर को हीट किया जाता है, हीटेड, व्हेन कॉपर इज हीटेड, तो कॉपर का हमें ब्लैक ऑक्साइड मिलता है, ब्लैक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। दूसरा आप लोग लिख लीजिए, Mg रिएक्ट करेगा O2 के साथ में, क्या बनाएगा? MgO। ये नंबर ऑफ 2 रहेंगे और ये नंबर ऑफ 2 रहेंगे। तो जब कभी भी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो रहते हैं कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ में और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जिसके हमने 2 एग्जाम्पल्स है आप लोगों के सामने लिए। सिमिलरली यदि जो एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करे तब क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम भी यदि रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। सिंपल सी बात है। यदि एल्यूमिनियम जो रिएक्ट करता है, थर्ड में लिख लीजिए, ये रिएक्शन है, ध्यान लगना ना। एल्यूमिनियम यदि रिएक्ट करता है किसके साथ में?